हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमसे काउंसलिंग लेने आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं फॉर देयर हायर स्टडीज, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट स्टडीज की। तो उनका हमेशा एक ये क्वेश्चन रहता है, सिंस उनको टॉप टियर जो कॉलेजेस होते हैं वो जब नहीं मिलते हैं, उनका ये मेजर क्वेश्चन रहता है कि भैया कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट रहेगा जहां पे उनको द बेस्ट प्लेसमेंट मिल जाए। एंड वी कीप टेलिंग देम कि देखो ऐसा है कि आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आप 100% डिपेंडेंट कॉलेज के ऊपर नहीं हो सकते हैं। और जब हम स्किल्स पे बात करते हैं तो वो बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हमारे सामने ले आते हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं। एंड अगेन वी कीप टेलिंग देम कि आपको ऐसे पेड कोर्सेज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं इनको खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। बट दिक्कत क्या है इंटरनेट में कि इतना ज्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इवन यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन वो चेक करते हैं वहां भी ओवर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से एक सही इन्फॉर्मेशन या एक सही गाइडेंस लेने में उनको दिक्कत होती है। सो हम पिछले 2 साल से एक कोर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। हमने ऑफलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट के कोर्सेज रिकमेंड किए हैं, इससे पहले भी हमने इन कोर्सेज पे वीडियो बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ स्वयं सेंट्रल की, जो कि एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बीट फॉर इंजीनियरिंग, बीट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। अब मैनेजमेंट स्टडीज की मैं बात करूँ बहुत स्पेशली तो IIM बैंगलोर, जो कि इसका एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है। बहुत सारे सर्टिफिकेशन IIM बैंगलोर के यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको ध्यान ये देना होगा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर IIM बैंगलोर है, तो सारे कोर्सेज IIM बैंगलोर के नहीं है। कुछ कोर्सेज में IIM बैंगलोर के हैं और कुछ कोर्सेज यहाँ पे आपको और भी ऑर्गेनाइजेशंस के मिल जाएंगे, बट इनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो IIM बैंगलोर ही रहेगा। अब अभी हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? सो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अब कुछ दिनों के बाद ही जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। 26 जुलाई से बहुत सारे कोर्सेज में जो मैनेजमेंट स्टडीज के स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए 1 भी रुपया देना नहीं है इनिशियली। हाँ, आपको जब सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगती है, लेट्स से आपने कोई कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया एंड यू फील लाइक कि आप इनफ कॉन्फिडेंट हैं कि इसका एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो उस केस में फिर आप इसमें अमाउंट दे सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फॉर जनरल कैटेगरी 750 रुपए के अराउंड में एप्लीकेशन है। फॉर ST SC थोड़ा सा कम प्राइस रहने वाला है, जो कि इस प्राइस में आपको कहीं भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इन सर्टिफिकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप अपने रिज्यूमे में इसको ऐड कर सकते हो। एंड जाहिर सी बात है आपके जो स्किल्स हैं वो तो डेवलप होंगे ही होंगे, सिंस जो इनमें फैकल्टीज हैं जिनके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो कहीं ना कहीं IIM बैंगलोर के प्रोफेसर्स हैं और भी जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो फैकल्टीज हैं उनके यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। अब जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है 26 जुलाई से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो एनरोलमेंट एंड होगा 31 अगस्त तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर मैंने BA किया हुआ है, मैंने BCom किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इस कोर्स को परस्यू कर सकता है। कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वेदर आपने बहुत पहले पढ़ाई की हो, है ना, आप अभी एज आपकी ज्यादा है, इवन आप तब भी कर सकते हो, आपकी एज कम है आप तब भी कर सकते हो, तो इसका ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, राइट। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हमें कई स्टूडेंट्स ने रीच आउट करके पूछा था कि जो सर्टिफिकेशन है, लेट्स से मैंने पूरा पढ़ लिया, मेरे को सर्टिफिकेशन चाहिए, तो सर्टिफिकेशन को लेने के लिए मुझे क्या करना होगा। इसमें क्या होता है कि हर वीक आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो एक डेडलाइन भी सेट की जाती है। उस डेडलाइन से पहले आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना होता है। उसका आपको असाइनमेंट और मिड टर्म एग्जामिनेशन का 25% आपको वेटेज मिलता है। एंड उसमें आपको जो स्कोर करना होता है 40% आपको उस 25% का स्कोर करना होता है। उसके बाद आपको एक फाइनल एग्जाम देना होता है। अब ये फाइनल एग्जाम आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होता है। ये ऑफलाइन एग्जाम आप अपने नियरेस्ट जो सिटी में एक सेंटर है उसको चूज कर सकते हैं। जब आप लोग एप्लीकेशन भरेंगे, रजिस्ट्रेशन भरेंगे एग्जाम का, तो वहां पे आपको आपका स्टेट, सिटी चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपको नियरेस्ट सेंटर समझ में आता है उस नियरेस्ट सेंटर को आप चूज कर सकते हैं और आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होगा। 75% वेटेज आपको इसमें मिलेगा एंड इसमें भी आपको मिनिमम 40% स्कोर करना होगा, तो ही जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मींस ओवरऑल अगर मैं कंबाइंड बात करूं तो 40% आपको मिनिमम स्कोर करना होता है, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें भी इन्होंने बहुत सारे पैरामीटर सेट किए हैं कि अगर आपका 90% से ऊपर आता है तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उससे नीचे आता है तो आप 80s के राउंड में अगर आपका आता है तो आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे भी इन्होंने बाइफिकेशन किया हुआ है। अब आ जाते हैं स्वयं के वेबसाइट पे। तो जब स्वयं का वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर दिख जाएंगे, जैसे AICTE है,
CEC है, इग्नू है, IIM बैंगलोर। तो मैनेजमेंट स्टडीज की हम बात कर रहे थे, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए IIM बैंगलोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको IIM बैंगलोर का व्यू कोर्स कैटलॉग दिख जाएगा। व्यू कोर्स कैटलॉग में क्लिक करने के बाद आपको जितने भी कोर्सेज IIM बैंगलोर प्रोवाइड कर रहा है, भले वो IIM बैंगलोर प्रोवाइड कर रहा है या कोई और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, जिसका नेशनल कोऑर्डिनेटर IIM बैंगलोर है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि भैया मैं कौन सा कोर्स परस्यू करूँ, राइट। तो बहुत सिंपल सा है। लेट्स से अगर आप MBA कर रहे हैं या आप कोई भी अपनी हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जो आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं या जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उससे अलाइन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो सकते हैं जो आपके रिज्यूमे में भी ऐड हो जाए, वो आपको हेल्प भी करे। अगर आपके स्किल्स उसमें डेवलप हो जाते हैं तो एज एन एडिशनल एडवांटेज भी वो आपको दे। तो आपको सिर्फ अलाइन जो कोर्सेज हैं आप वही करें, और एक टाइम पे आप 8 कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। वैसे तो कोर्सेज तो बहुत सारे आप इनरोल कर सकते हैं, लेकिन आप 8 कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं जिनका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक साथ 8 कोर्सेज करें। 1 या 2 कोर्सेज आर मोर देन इनफ एक टाइम पे करने के लिए, बिकॉज आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स भी करने होते हैं जिसको आपको टाइमली कंप्लीट करना होता है डेडलाइन से पहले। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, राइट। सो मार्केटिंग के आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मार्केटिंग में कोई कोर्स आप परस्यू करें, तो सबसे एक बहुत अच्छा कोर्स है विच आई डेफिनेटली वांट टू रिकमेंड। अगर आप स्पेशली ब्रांड मैनेजमेंट की तरफ को बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, तो ब्रांड मैनेजमेंट का एक कोर्स है जो IIM बैंगलोर प्रोवाइड करता है। अगेन 6 वीक का ये कोर्स है, एंड ये जो कोर्स है वो प्रीति कृष्णानन है जो प्रोवाइड करते हैं। शी इज द फैकल्टी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, उनके द्वारा ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगेन रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखो, अगर मैं कोर्स लेआउट की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस, ब्रांड आर्किटेक्चर, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड पोजिशनिंग एंड रीपोजिशनिंग, ब्रांड कम्युनिकेशन, ब्रांड नॉलेज, अवेयरनेस, इमेज एंड CBBE। सो ऑलमोस्ट MBA की जर्नी में आपको हो सकता है ये करिकुलम पढ़ाया जाए, या फिर ये सेट ऑफ जो आपका चैप्टर है ये कहीं ना कहीं आपके मार्केटिंग में जरूर आने वाला है। और अगर आप यहाँ से करते हैं इस कोर्स को तो आपको काफी ज्यादा ये हेल्प करेगा। इवन आपके रिज्यूमे में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। सो ब्रांड मैनेजमेंट कोर्स, दिस इज द वन कोर्स आई रियली लव। तो मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली आप लोगों को ये कोर्स आप परस्यू कर सकते हैं, मार्केटिंग वाले। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस में दे आर इंटरेस्टेड। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे सर्च कैटलॉग में आप ऑप्शन में सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोई कोर्स करना है, तो अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस के जितने भी कोर्सेज IIM बैंगलोर प्रोवाइड कर रहा है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल थिंग्स, देन मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल जाएंगे। अब किसी का इंटरेस्ट है HR में, या कोई परस्यू कर रहा है HR में अपना स्पेशलाइजेशन या करना चाहता है, be it for पोस्ट ग्रेजुएशन एंड be it for अंडर ग्रेजुएशन, सर्च बार में HR जब टाइप करेंगे तो आपको HR के कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे HR एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल, HR में एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक्चुअल में एक्सेल का इंपॉर्टेंस हर एक डोमेन में होता है, बट व्हेन इट कम्स टू HR में इवन इसका और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। HRM स्ट्रेटेजी एंड एक्सक्यूशन, इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप एनरोल कर सकते हैं, रादर कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज परस्यू करें। बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 1-2 लाख रुपए के सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप उन कोर्सेज को ना परस्यू करते हुए या ना परचेज करते हुए IIM बैंगलोर की ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज को आप कर सकते हैं, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस सर्टिफिकेशन का आपके रिज्यूमे में दिखेगा। आई होप सारे पॉइंटर्स को हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। स्टिल आपके कोई भी अदर डाउट्स या क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन रीच अस आउट। व्हाट्सएप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, अब कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होपफुली मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।